करते हैं, जैसे हम स्विच को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। और सोलेनॉइड को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें, सोलेनॉइड को अगर हम फ्रीली क्या करें, सस्पेंड करें, फ्रीली छोड़ देंगे, तो वो ऐसे नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में जाके रुकेगा, वो हमेशा किस डायरेक्शन में जाके रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, हमेशा वो किस जाएगा, इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किस में रुकेगा ये, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ इस बात का, अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूंगी, अगर मैं इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगी, तो आपके पास इसकी पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी। तो ये आपके पास जैसे नॉर्थ साउथ में ऐसे रुक रहा था, तो अपोजिट हो जाएगा इसके अंदर। तो करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो ये इसके अंदर भी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके, मैं क्लियर करती हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनोइड एक्ट एज ए मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एक्ट एज ए फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनोइड एक्ट एज ए फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनोइड नॉन कंडक्टिंग, जैसे कोई भी लकड़ी हो गई, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग बेस का मतलब कोई भी लकड़ी के ऊपर वायर को प्लेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कंडक्टिंग के ऊपर नहीं करते, किस पे करते हैं, नॉन कंडक्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनोइड एक्ट एज ए मैग्नेट, कैसे ट्रीट करेगा वो, एक्ट एज ए मैग्नेट के। तो इतने पॉइंट यहाँ से क्रिएट हुई कि जब भी किसी सोलेनोइड में अगर करंट फ्लो करता है, यस, हाँ, कॉपर की, यस, वायर के ऊपर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब कॉपर की कवरिंग, मतलब प्लास्टिक का, जैसे घर में जो वायर लगी रहती है उसमें नहीं करते हैं ऐसे कि वायर है आपके घर में सिल्वर वाली वायर होती है, ठीक है, उसके ऊपर हम प्लास्टिक की कवरिंग कर देते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी कवरिंग कर देंगे। ठीक है, तो कैसे ट्रीट करेगा एज ए मैग्नेट, एक बार इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। एक इसमें पॉइंट नोट हो गया, ये पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। बेस अगर कंडक्टिंग लेंगे तो शॉर्ट सर्किटिंग का डर हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आपके पास कंडक्टिंग ले रहे हो, जैसे आपने किसी के ऊपर ही, हालांकि सोलेनॉइड उस सिचुएशन में भी कर सकते हैं आप लोग, तो लेकिन जनरली जो सोलेनॉइड बनाया जाता है उसका नॉन कंडक्टिंग बेस लेते हैं ताकि शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, क्योंकि इसके ऊपर वायर लपेट कोई भी ले लिया बेस, ऐसे समझ लो, उसको बनाया तो तब भी जा सकता है, लेकिन जनरली ऐसा करते हैं, वो बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, जनरली ऐसा करते हैं, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, ठीक है, हो गया नोट ये। आगे देखो, बस यहाँ से ये समझ आया कि हेलिकल फॉर्म में किसी वायर को टर्न कर देते तो सोलेनोइड कहते हैं। ठीक है, दूसरा, सोलेनोइड फ्रीली सस्पेंडेड होना करेंगे तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, आपका स्टे होगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके लिए। अब इसमें हम एक छोटा सा पॉइंट बार बार यूज करेंगे, वो है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इसको बड़े यूज में आने वाला ये पॉइंट आपका। ठीक है, तो देखते हैं, हम आगे बात करते हैं। एक बात बताइए कि ये सोलेनोइड है आपके पास, ये है आपका एक सोलेनोइड, तो सोलेनोइड में देखो ऐसे ऐसे टर्न ऐसे 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 बनी हुई होगी टर्न। ठीक है, तो उसको ये 3D में होता है, इसको हम 2D में बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अरे जनरली कॉपर या आयरन की कोई भी वायर है, कोई भी मेटल ले सकते हो, करंट फ्लो करना चाहिए, जनरली कॉपर या आयरन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास देखिए, ये आपके पास क्या होता है, देखो सोलेनोइड ऐसे 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 टर्न करा हुआ होता है सोलेनोइड। ठीक है, तो 3D में, उसको 2D में दिखाने की कोशिश करते हैं कि मान लिया आपने उसको ऐसे कर दिया कॉपर में, तो देखो ये वायर ऐसे 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 टर्न हो रही है, तो एक वायर में अंदर करंट जा रहा है तो दूसरे से बाहर निकल रहा है, तो क्या बनाते हैं, उस पिक्चर को यहाँ ऐसे दिखा देते हैं 2D के अंदर, कि यहाँ मान लिया बाहर करंट बाहर आ रहा है वायर से, तो यहाँ करंट अंदर जा रहा होगा, वो कोई भी डायरेक्शन लो, जैसे ये एक कॉइल है, देखो सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न
यूनिफॉर्म। सेंटर पे फील्ड लाइंस कैसी होती है? यूनिफॉर्म। तो एक कॉइल के कारण ऐसे फील्ड लाइंस बनती है कि एक इधर से बाहर आ रही है, इधर से करंट कैसे जा रहा है? बाहर, तो इधर से कैसे जा रहा है? अंदर। ठीक है, तो एक साइड से बाहर तो एक साइड से अंदर, तो उस अंदर और बाहर को, तो ये ट्रेन ऐसे ही आ रही है, इधर से ऐसे ऐसे ट्रेन होती हुई, तो उस 3D के व्यू को 2D में इस तरीके से दिखा दिया। तो यहाँ पे मान लो बाहर है, तो यहाँ पे कैसा होगा? आपका अंदर होगा आपके पास। तो ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ऐसे बनेंगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये टच नहीं कर रही है एक दूसरे को, एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा इस तरीके से। ये डायरेक्शन कैसे ले लूं बता चुकी थी, क्रॉस होगा तो क्या ले लोगे? इनवर्ड, और डॉट होगा तो कैसा ले लोगे आप लोग? आउटवर्ड ले लोगे। ठीक है, और बीच में से फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, बीच में स्ट्रेट लाइन जाएंगी और यहाँ पे आके थोड़ी सी कर्व हो जाती है। ऐसा किस केस में होता है? आइडियल सोलेनॉइड में आगे, पर बीच में मैं फिलहाल ऐसे बता रही हूँ कि ऐसे जाएंगी फील्ड लाइंस, देखो ऐसे ही जाती है आपकी, और सेंटर में बिल्कुल कैसी हो जाती है? यूनिफॉर्म। ये एक कॉइल के कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। ये तो सिंपल बात करी बेसिक कि आपके पास यहाँ पे, ये तो आपने बेसिक बात करी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके, 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड। अब हम इसकी बात करते हैं डेरिवेशन की। ठीक है, अब हम डेरिवेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए, तो ये तो पता है बेसिक कि सोलेनॉइड होता क्या है। अब सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कितनी होगी, उसके बारे में हम क्या करते हैं? आज बात करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड उड़ता है सोलेनॉइड। तो देखिए, ये क्या है? सोलेनॉइड। ये क्या है आपका? सोलेनॉइड। ठीक है, ये क्या है आपका? सोलेनॉइड। यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ? डॉट। यहाँ पे क्या है आपका? डॉट। ठीक है, और यहाँ क्या कह रही हूं मैं? क्रॉस। यहाँ पे कह रही हूं मैं क्रॉस। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? ये क्रॉस हो रहा है आपके पास। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक्सिस है, तो देखो ये अभी कल ही बताया था मैग्नेटिक फील्ड उड़ता सर्कुलर रिंग। रिंग के कारण भूल भी गए हो तो मैंने बताया था कि आपके पास रिंग के कारण इधर देखोगे तो नेट रिजल्टेंट फील्ड cos थीटा कंपोनेंट के कारण आई थी, इधर से देखोगे तब भी इधर ही आई थी। भूल भी जाओ तो ध्यान रखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो रिजल्टेंट फील्ड या आउटवर्ड चली जाएगी, याद रखने के लिए। बाकी मैंने बताया था ये करंट एलिमेंट ऐसे तो फील्ड ऐसे, एक बार फील्ड आपके पास ऐसे, एक बार ऐसे, रिजल्टेंट ऐसे। ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज लेते हो, अगर आप क्या मानते हो? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज मानते हो इस तरीके से, तो फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाती है? इस तरीके से। ये बताई थी बात आप लोगों को। तो ये याद रखने के लिए क्या याद रख लिया करो कि ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, इधर बाहर आउटवर्ड होगा, और क्लॉकवाइज हो गया तो ये इनवर्ड। जस्ट याद रखने का तरीका। ठीक है, तो आपके पास यहां से फील्ड लाइन जो होगी आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे होगी इस डायरेक्शन में। ये मान लिया कोई P पॉइंट है, ये मान लिया कोई P पॉइंट है जहां पे आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहां से इस P पॉइंट पे क्या करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, इसके अंदर इस सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स है। हम कोई एक टर्न को कंसीडर कर लेंगे, हम क्या मान लेंगे? कोई भी एक टर्न कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न है, देखो ये। ठीक है, इसमें मान लिया 1000 टर्न बनी हुई है, मान लिया इसमें 2-3 टर्न आ गई, स्मॉल स्टिप, स्मॉल एलिमेंट मान लिया। ये क्या मान लिया आपने? एक स्मॉल एलिमेंट। ये कंसीडर करा आपने स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है? इस P पॉइंट पे यहाँ से ये डायरेक्शन इधर, ये कोई P पॉइंट है जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो यहाँ से ये एक डायरेक्शन, ये एंगल बना रहा, मान लिया थीटा। ये डिस्टेंस, ये रेडियस होगी आपकी r, और ये डिस्टेंस मैंने यहाँ से क्या मान ली? इस एलिमेंट से x मान ली। ये डिस्टेंस क्या मान ली? x। तो देखो एक सिंगल रिंग के कारण, एक सिंगल रिंग के कारण कल बताया था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? B = μ0 I r² डिवाइड बाई 2 r² प्लस में x², यही बताया था, डिवाइड बाई 2 r² प्लस में x²। ये एक रिंग के कारण था, ये रिजल्ट किसके कारण आया था? एक रिंग के कारण आया था आपके पास। ठीक है, ये रिजल्ट किसके कारण आया था? एक रिंग के कारण। आपके पास कितनी रिंग है? नंबर ऑफ रिंग है, आपके पास रिंग कितनी है? नंबर ऑफ रिंग। तो
किसी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही तो रिकॉर्डिंग भेज देंगे। अभी देखिए एक बार, एक रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये थी आपकी, एक रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये थी। अब इसमें तो नंबर ऑफ रिंग है, ये तो नंबर ऑफ रिंग है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे? तो ये तो हमारे पास मान ले इस एलिमेंट के अंदर 3 रिंग है, ये जो स्मॉल एलिमेंट करा इसके अंदर मान ले कितनी रिंग है? 3 रिंग है, 4 रिंग है, 5, पता नहीं 6 भी हो सकती है, दो आधी रिंग भी हो सकती है, 1 से 2 रिंग भी हो सकती है, मुझे नहीं पता कितना है। पर इस एलिमेंट के अंदर हमें किसकी बात करनी है? करंट एलिमेंट की बात करनी है। तो वो मान लिया करंट कितना आपका I डैश है, करंट कितना है आपका I डैश है। तो I डैश एलिमेंट करंट को हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो एक यूनिट लेंथ हैव टर्न, एक यूनिट लेंथ में कितनी टर्न है? n, एक यूनिट लेंथ में कितनी टर्न है? n है आपके पास। तो इस पूरे की लेंथ कितनी है? l है, पूरे की लेंथ कितनी है आपकी? l है। और इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ में क्या कह दूं? dx। तो dx एलिमेंट में, dx एलिमेंट हैव टर्न कितनी? n इंटू dx, dx एलिमेंट में टर्न कितना हो जाएगा आपके पास? n इंटू dx। तो देखो इन वन रिंग करंट कितना है? I। वन रिंग में करंट कितना है आपका? I है। वन रिंग में करंट कितना है आपका? I है, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ रिंग कितनी है? n इंटू dx। तो n इंटू dx, इसमें कितनी रिंग मानी आपने? n इंटू dx। n इंटू dx रिंग हैव करंट, n इंटू dx रिंग हैव करंट कितना? I n इंटू dx। फिर से देखिए, मैंने कहा एक यूनिट लेंथ में n टर्न है, एक यूनिट लेंथ में n टर्न है, तो आपके पास dx एलिमेंट में कितनी टर्न हो जाएगी? यहां से आपकी dx एलिमेंट में कितनी हो जाएगी? n इंटू dx, n इंटू dx। तो देखो एक रिंग में करंट कितना है? I है, एक रिंग में करंट कितना है आपका? I है, ठीक है। तो n इंटू dx में करंट कितना हो जाएगा? I n इंटू dx कितना हो जाएगा? इस dx एलिमेंट में करंट क्या निकालना है? इस dx एलिमेंट के अंदर करंट निकालना है। तो dx एलिमेंट में करंट I डैश कितना आ गया? I n इंटू dx, यहाँ पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I n dx r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, की पावर 3/2। अब देखो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है आपकी? इस एंड से दूसरे एंड तक। भाई मुझे तो ये एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट dl, यहाँ dl dx 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 पूरी लेंथ के अंदर है ये एलिमेंट। तो जो मेरे पास वेरिएबल क्या कंसीडर करूं मैं यहाँ पे? थीटा। थोड़ा सा वेरिएबल क्या मानूंगी मैं? थीटा। कि मैं ये मानूंगी यहाँ पे कि ये जो इस P पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही थी, तो इस एंड से ये एलिमेंट क्या बना रहा है? θ1 एंगल। कितना एंगल बना रहा है? θ1। और तो इस एंड से कितना बनाएगा ये? यहाँ से, तो ये बना एंगल आपका θ2। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक वेरी कर रही है? θ1 से θ2 तक। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक वेरी कर रही है? θ1 से θ2। एक बार फिर आते हैं उस स्टेप में वापस। देखो आपने कहा एक सोलेनॉइड था, आपने ऐसे 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 नंबर ऑफ टर्न्स थी, आपने 2D में दिखाने के लिए उसको मान बीच से कट कर दिया, बीच से काटा तो एक वायर में इधर करंट जा रहा होगा, तो एक में इधर जा रहा होगा, एक में आउटवर्ड तो एक में इनवर्ड। उस पिक्चर को हमने ऐसे दिखा दिया सामने समझने के लिए, ठीक है। 2D में हमने उसको दिखाने की कोशिश करी यहाँ पे, ठीक है। कल जूम पे ले लूंगी, आज के लिए बेटा कर लो थोड़ी प्रोसेस, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से क्या बना? ये एंगल, ये डॉट है और ये क्या आपका क्रॉस। अब मैंने ये नंबर ऑफ टर्न्स थी, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करा, तो देखो इसमें नंबर ऑफ रिंग होते हैं ना सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड का मतलब उसमें नंबर ऑफ रिंग है। तो आपको पता है कि एक रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट I डैश r स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो वो एक रिंग में करंट I है, एक रिंग में करंट I है। आपने ये एलिमेंट कंसीडर करा, इसमें मान लिया 2 रिंग है, 3 रिंग, पता नहीं कितनी है, मुझे नहीं पता ना, ठीक है। उसमें मान लिया करंट, इस एलिमेंट में करंट क्या मान लिया आपने? I डैश। तो आपको इस I डैश
dx, कितनी हो गई n इंटू dx। अब तुम्हें इस dx एलिमेंट में करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। ठीक है, तो देखो इन वन रिंग, एक रिंग में करंट कितना है? I। आप और इसमें कितनी रिंग है अब आपकी? n इंटू dx। कितनी रिंग है? n इंटू dx। तो या एक रिंग या एक टर्न, एक रिंग या एक टर्न में करंट कितना है आपका? I है। तो dx में कितना हो जाएगा? I n इंटू dx। कितना हो जाएगा? I n इंटू dx। ठीक है, तो I डैश की वैल्यू यहां से क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। 1 सेकेंड, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। मेरे पास ये dx की फॉर्म में है वेरिएबल, मुझे इसको, क्योंकि मेरी फील्ड यहाँ से θ1 से θ2 वेरी कर रही है, तो मुझे इस एक्सप्रेशन को θ1 और θ2 की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मुझे इतना पता है इस ज्योमेट्री से कि ये रेडियस आ रही है x है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? tan थीटा बराबर है r बाई एक्स के। तो x हो गया r बाई tan थीटा। 1 बाई tan थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो यहाँ से dx बाई डी थीटा कितना हो गया? माइनस r कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो dx की वैल्यू क्या होगी? माइनस r कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस r कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से आगे इधर से नोट कर लिया सभी ने? जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लो। 1 2 3 जल्दी नोट कर लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। हो गया? अब देखिए आगे, अब यहां से देखो, अब मेरे पास ये वैल्यू सारी पुट कर दो यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड B कितना आया? म्यू नॉट I n dx। dx कितना आया आपके पास? देखो dx ये रहा, माइनस r कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। dx की वैल्यू क्या है? माइनस r कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इंटू में क्या है यहाँ पे? ये r स्क्वायर, ये r स्क्वायर मैं आगे लिख रही हूँ, ये वाला r स्क्वायर था ना, ये मैंने आगे लिख दिया, मेरे पास उधर जगह नहीं थी। डिवाइडेड बाई 2 r स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है? ये रही r कोट थीटा, r स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। इसको फर्दर सोल्व करिए तो ये बनेगा आपके पास, इसको भी db लिख लो, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट के कारण है तो इसको भी आप लोग db लिख लो। ठीक है, तो ये बनेगा म्यू नॉट I n, ये माइनस का साइन बाहर, ये r स्क्वायर और एक ये r क्यूब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये r की देखो, ये r स्क्वायर है, ये इसकी पावर कितनी है? 3/2। r स्क्वायर की पावर 3/2 इससे बाहर आएगा, देखो इस सारे की पावर 3/2 है, तो r स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर आएगा ये, तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ठीक है, उधर से नोट कर लिया सभी ने? इधर से नोट कर लिया होगा ना? तो देखो आगे इधर से, तो ये क्या बना आपका? यहां से ये बन जाएगा आपका db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I n r क्यूब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, ये देखो r से ये कैंसिल, तो 2r क्यूब और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपका? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो db कितना आया? म्यू नॉट I n r क्यूब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2r क्यूब कोसिकेंट थीटा की पावर 3। तो देखो एक ये इससे कैंसिल, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, तो db की वैल्यू कितनी बन गई? माइनस म्यू नॉट I n बाई 2 1 बाई कोसिकेंट थीटा, क्योंकि ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो क्यूब से स्क्वायर कैंसिल, एक कोसिकेंट थीटा, और 1 बाई कोसिकेंट थीटा क्या होता है आपका? माइनस म्यू नॉट I n बाई 2। 1 बाई कोसिकेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। कितनी बात समझ आई? अब आपको क्या करना है? लिमिट लेनी है, कहां से कहां तक? ये थीटा इंटीग्रेशन करें, लिमिट कहां से कहां तक लोगे? θ1 से θ2।
थीटा 1 से थीटा 2। मैंने देखो जब मैग्नीट्यूड का स्ट्रेट वायर निकाला तो मैंने लिमिट ली थी माइनस थीटा 2 से थीटा 1। जब मैंने मैग्नीट्यूड का स्ट्रेट वायर की बात करी थी तो देखो ये परपेंडिकुलर से एक बार इधर आ रहा था, ये एक बार इधर जा रहा था, ठीक है। तब आपने ये थीटा 2 माना था और ये थीटा 1, तो लिमिट ली थी माइनस थीटा 2 से थीटा 1। लेकिन यहाँ कह रही हूँ मैं कितनी जा रही है, थीटा 1 से थीटा 2। अब यहाँ पे देखो थीटा 1 भी इस डायरेक्शन में इस लाइन से ऐसे जा रहा है और थीटा 2 भी ऐसे जा रहा है। यहाँ देखो इधर से ये आपके पास फिगर है, ये आपके पास पी पॉइंट है, तो थीटा 1 ये बना आपका और ये बना आपका थीटा 2 यहाँ से। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, थीटा 1 भी इसी डायरेक्शन में है और थीटा 2 भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम जा रहे हैं। इसीलिए लिमिट क्या ले लोगे, थीटा 1 से थीटा 2। लिमिट क्या ले लोगे, थीटा 1 से थीटा 2। तो अब इसका इंटीग्रेशन करो, डीबी का इंटीग्रेशन पी बी हो जाएगा, ठीक है। तब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू माइनस म्यू नॉट आई एन बाई 2, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप थीटा 1 किसको कह रहे हो और थीटा 2 किसको कह रहे हो, ठीक है। तो माइनस म्यू नॉट आई एन बाई 2, तो ये बनेगी माइनस माइनस प्लस बन गया, तो क्या बन जाएगी लिमिट कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये ध्यान रखना आप लोग कि आप किसको थीटा 1 कह रहे हो। अगर आप इसको थीटा 2 कहते हो और बड़े वाले को थीटा 1 कहते हो तो लिमिट क्या लोगे, थीटा 2 से थीटा 1। तो फिर लिमिट देखो यहाँ पे क्या लोगे, थीटा 2 से थीटा 1। ये लिमिट ध्यान रखना, ये ध्यान रखना आपको कौन से को थीटा 1 मान रहे हो, कौन से को थीटा 2। मैंने अगर ये थीटा 2 कह दिया, ये थीटा 1 कह दिया, तो लिमिट क्या लोगे, थीटा 2 से थीटा 1। पहली बार मैंने इसको थीटा 1 कहा था, इसको थीटा 2, तो ये ध्यान रखना। और कुछ किसी को थीटा 1 कहो, किसी को थीटा 2, बस ध्यान रख लेना, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो मैंने ये माना था थीटा 1 और ये मैंने माना हुआ आपका थीटा 2, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आपका थीटा 1 और ये क्या था, आपका थीटा 2 था, ठीक है। समझ आ गया। तो क्या आ गया आंसर में, कोस थीटा 2 माइनस का कोस थीटा 1, कोस थीटा 2 माइनस का कोस थीटा 1 आ जाएगा। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। ये क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। ये एक्सप्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी से सारी बातें समझेंगे। अब इतना नहीं समझ आते और बताइए, किसी कोई डाउट है तो बोलिए बेटा, बोलिए किसी कोई डाउट है तो। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट देखना। अब आपके पास इधर से देखो, अब अगर हम बात करें, मान लिया आपके पास कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई आपकी यहां से, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, यह आपकी मैग्नेटिक फील्ड आई है, ठीक है। ये क्या आई है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, यहां देखो ये आपके पास मान लिया सोलेनोइड था, तो वो कहेगा यहां से ऐसे एंगल दे देगा। वो एंगल मान लिया उसने दे दिया 60 डिग्री और ये एंगल दे दिया उसने आपको एक इस एंड से इस एंड से, और इस एंड से ये एंगल दे दिया उसने आपको 60 डिग्री और ये एंगल दे दिया उसने आपको 30 डिग्री। ये एंगल कितना दे दिया, 30 डिग्री। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड। 1 सेकंड में यहां से बनाओ, मिड से इनसाइड निकालनी है ना, मिड से, यहां से ये और यहां से ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी इनसाइड द सोलेनोइड। तो क्या एंगल लोगे, 60 और 30, बताओ, या चेंज लोगे, अलग लोगे। देखो ये एंगल कितना माना हुआ है आपने, थीटा 2। ये एंगल क्या था आपका, थीटा 1 था। ये एंगल क्या था आपका, थीटा 1 फॉर्मूले में। और ये एंगल यहां से यहां तक का एंगल कितना था, थीटा 2 था। तो थीटा 1 तो कितना हो गया आपका 60 डिग्री, थीटा 1 तो कितना हो गया 60 डिग्री। लेकिन थीटा 2 देखो, थीटा 2 ये पूरा एंगल कितना बनेगा, देखो यहां से यहां तक का ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री, ठीक है। तो मुझे तो सिर्फ ये इतना एंगल चाहिए यहां से यहां तक का, तो मैं क्या कह दूंगी, थीटा 2 की वैल्यू 180 माइनस 30, 180
-30, तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। नहीं आया समझ में? देखो सिर्फ आपको ये वाला एंगल चाहिए, सिर्फ आपको ये इतना एंगल चाहिए, ये वाला, ये इतना, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना 30, तो इस पूरे में से 30 हटा दूंगी तो आपको ये एंगल मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? तो पूरा एंगल 180 में से 30 तो θ2, तो अब फॉर्मूले में लगा सकते हो आप लोग। तो b कितना आ जाएगा μ0 ni/2 cos θ2 कितना है 150 माइनस cos 60 डिग्री, माइनस cos 60 डिग्री। 150 और cos 60 की वैल्यू देख लो, मैग्नीट्यूड निकल जाएगी। नोट करिए, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप। जल्दी नोट करिए इस पॉइंट को। अगला देखिए, नेक्स्ट हो गया। अगला देखो, अब हम बात करते हैं आइडियल सोलेनोइड की। किसकी बात करते हैं? आइडियल सोलेनोइड। आइडियल सोलेनोइड किसे कहते हैं? इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड। आइडियल सोलेनोइड किसे कहते हैं? देखो, जिसके आइडियल सोलेनोइड मतलब इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड, इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड कह दो, या फिर आपका क्या है, इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड कह दो, ठीक है। तो आइडियल सोलेनोइड का मतलब क्या है यहाँ पे? जब एल लेंथ ग्रेटर देन हो जाए रेडियस से। पहला पॉइंट, आइडियल सोलेनोइड किसे कहते हो? इनफाइनाइट लेंथ वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? इनफाइनाइट वर्ड क्या बता रहा है यहाँ पे? जब लेंथ ग्रेटर देन हो किससे? रेडियस ऑफ द रिंग से, उसे बोलते हैं आइडियल सोलेनोइड। या मैं ये कह दूं कि एन बहुत ज्यादा हो, नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो? वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। या फिर आपके नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाए? बहुत ज्यादा हो जाए। मतलब एक बहुत पतला सा सोलेनोइड हो, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, जिसका एक एंड बिल्कुल ऐसे हो यहाँ से, और दूसरा एंड बिल्कुल यहाँ पे ऐसा हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो, लेंथ तो बहुत ज्यादा हो जाए, लेंथ तो बहुत ज्यादा हो जाए और रेडियस बहुत कम हो, लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए और रेडियस बहुत ही कम हो, लेंथ तो बहुत ज्यादा हो जाए और रेडियस कम हो। ऐसे सोलेनोइड क्या कहते हैं आप लोग? आइडियल सोलेनोइड। अब इसके पी पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे निकालते हो, इसका सेंट्रल एक्सिस यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, आइडियल सोलेनोइड में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, कैसे? उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ से देखो, एक एंड से ये एंगल आप यहाँ बनाओगे, ठीक है, तो आपका दूसरा एंगल यहाँ जाएगा, तो ये एंगल आप ऑलमोस्ट आपका θ1 ऑलमोस्ट क्या हो रहा है? 0। θ1 क्या हो गया? ऑलमोस्ट 0, अप्रोक्सीमेटली 0। और ये θ2 इस एंड से ऑलमोस्ट कितना हो रहा है? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? आइडियल के केस में θ2 तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और θ1 कितना हो जाएगा? 0। θ1 कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ से पुट करो, B = μ0 ni/2 cos 180 डिग्री माइनस cos 0, cos 180 डिग्री माइनस cos 0। तो ये कितना आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास? आवाज नहीं है, माइक ऑफ करो। माइक किसका ऑन है? आवाज नहीं आनी चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे μ0 ni/2 cos 0 माइनस cos 180 माइनस cos 0, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? μ0 ni/2 cos 180 -1 तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? μ0 ni/2 माइनस का 2 से 2 कैंसिल, तो B की वैल्यू आ गई -μ0 ni। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, माइनस साइन सिर्फ किसको बताता है? डायरेक्शन को। तो इसका तो मैग्नीट्यूड माइनस साइन का कोई लेना देना नहीं है, सीधा लिखो कितनी आई? μ0 ni। तो आइडियल सोलेनोइड में, आइडियल सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड एट द इनसाइड द सोलेनोइड, इन आइडियल सोलेनोइड, इन आइडियल सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड
ऑलमोस्ट स्ट्रेट और पैरेलल, ऑलमोस्ट स्ट्रेट और पैरेलल और यूनिफॉर्म रहेगी आपके पास। स्ट्रेट और पैरेलल वर्ड का मतलब यूनिफॉर्म है। स्ट्रेट और पैरेलल वर्ड क्या बताता है आपको, मैग्नेटिक फील्ड क्या आपकी यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो आइडियल सोलेनोइड क्या होता है आपका, जहां पर आइडियल सोलेनोइड क्या होता है, जब सोलेनोइड की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए, उसकी मतलब रिंग बहुत पतली 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 रिंग हो, रेडियस बहुत कम हो रिंग की, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं उसको, आइडियल सोलेनोइड। उस कंडीशन में जब हम लोग ये थीटा की बात करते हैं तो क्या होता है, देखो मैंने दिखाया यहाँ से, ये थीटा 1 ऑलमोस्ट क्या बन रहा है 0 और थीटा 2 क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास, ये -2 तो क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू -μ0 ni। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -μ0 ni आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड फॉर द आइडियल सोलेनोइड। एक बार नोट करिए जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा एक बार। नोट कर लिया सभी ने, ठीक है, आगे चले। अब आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, थर्ड केस, एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड बी एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड, एंड ऑफ द सोलेनोइड। एंड के ऊपर निकालें, एंड का मतलब देखो ये सोलेनोइड है, एंड का मतलब आप यहां पे कहीं बात कर रहे हो, इसके एंड पे, यहां पे ये एंड है आपके पास और ये आपका एक्सिस जा रहा है, ये क्या जा रहा है आपका एक्सिस। तो देखो एक एंगल तो यहां से ये थीटा 1 बना, थीटा 1 तो कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा 1 कितना हो गया 90 डिग्री और थीटा 2 पूरा कितना हो गया 180 डिग्री। तक एक एंड पे आ गया ना अब ये पॉइंट। अरे पहले तो मैं रिंग को कहीं भी ऐसे माना आपने, ये पॉइंट जनरल पॉइंट, तब आपने कहा ये थीटा एंगल, यहां से ये थीटा 1 एंगल और ये कहा आपने थीटा 2 एंगल, ये एंगल क्या कहा आपने थीटा 2। अब आप रिंग के एक एंड पे आ गए, सोलेनोइड के एक एंड पे आ गए, तो एक एंड पे ये जो एलिमेंट आपका एक एंड पे है, तो एक एलिमेंट से देखो ये एंगल तो कितना बन रहा है 90 डिग्री और ये एंगल कितना बना 180 डिग्री। तो थीटा 1 तो कितना बन गया 90 डिग्री और थीटा 2 कितना बन गया 180 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड μ0 ni/2 फॉर्मूला था cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। थीटा 1 कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा 1 कितना हो गया 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा μ0 ni/2 cos 180 डिग्री, ठीक है, तो वो आ जाएगा -1। तो b की वैल्यू कितनी आई -μ0 ni/2। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, लेफ्ट या राइट, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, तो मैं क्या बन जाएगा μ0 ni/2, ठीक है। अब आपकी जो बुक्स है एनसीईआरटी में वो सीधा लिखा हुआ है, वहां पे अभी मैं करवाऊंगी, देखो एम्पियर्स लॉ का यूज करके करवाऊंगी, वहां पे सीधा डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब जब तक तुम इस एक्सप्रेशन को नहीं समझोगे तब तक आपको कैसे समझ आएगी एंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी। तो एंड ऑफ द सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी μ0 ni/2। इसका ग्राफ बना लेते हैं कि ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी कांस्टेंट μ0 ni, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी कांस्टेंट। तो ये सोलेनोइड की पूरी लेंथ l थी, ये बन गई l/2, इधर ये भी क्या बन गई l/2। जैसे ही वो एंड पे पहुंचेगी, जैसे ही वो एंड पे पहुंचेगी तो इस तरीके से हो जाएगी, जैसे ही वो एंड पे पहुंचेगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से टर्न हो जाएगी, थोड़ी सी, कि मैंने ज्यादा टर्न कर दी पर थोड़ी सी ऐसे टर्न हो जाएगी, बिल्कुल। जब वो जैसे वो एंड पे पहुंचेगी, एंड पे पहुंचेगी तो डिक्रीज हो जाएगी। और मान ले सेंटर पे b कितनी है μ0 ni, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी μ0 ni, तो हाफ पे आके कितनी हो जाएगी b/2, कितनी हो जाएगी b/2, मतलब μ0 ni/2, मतलब μ0 ni/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी μ0 ni/2। इतना करिए। फिर आप एक वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो बोर्ड में अक्सर आ जाता है आपका, और जो बोर्ड में क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। ये कंसेप्ट, ये जो मैंने पूरा डेरिवेशन और अभी तक जो मैंने एक घंटे में थ्योरी समझाई, ये थ्योरी सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगी कि ये कंसेप्ट, ये टॉपिक एक्चुअल में आपको कहना क्या चाह रहा था। अभी मैं
बुक्स में भी पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ उस बुक्स में तो सिर्फ वही दे रखा, तो मैं लास्ट के 5 मिनट में अभी आपको करवाऊंगी। तो कंसेप्ट आपका यहाँ से क्लियर होगा, जल्दी नोट करिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ग्राफ देखो, ग्राफ सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं एक फिगर बना के बताती हूँ। एक बार नोट कर लो आप लोग। नोट कर लिया? हो गया? अब देखो, अब आपके पास क्या बताया मैंने, आपने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या निकाला था, म्यू नॉट एन आई कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये जर्नल एक्सप्रेशन, ठीक है, बाय 2, ये जर्नल एक्सप्रेशन था, ये इनसाइड द सोलेनोइड के लिए था। लेकिन जब मैंने आइडियल डायोड की कंडीशन मानी, आइडियल सोलेनोइड की, उसमें मैंने कहा एल ग्रेटर देन हो जाएगा आर के, या एन बहुत ज्यादा हो, पतली पतली होगी रिंग, ठीक है, उस सिचुएशन में बी की वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट एन आई आई, कितनी आई वैल्यू आपकी, म्यू नॉट एन आई। मतलब कि जब आपका ये सोलेनोइड है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होंगी सर्कल की फॉर्म में, ऐसे होंगी, ऐसे ऐसे सर्कल बनाएंगे, जैसा कि आप एक रिंग के केस में देखते हो, एक रिंग के केस में रेडियल होती है एंड पॉइंट पे, और बीच में कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। तो एक रिंग के कान ऐसे होगी, तो नंबर ऑफ रिंग के कान भी तो ऐसे ही बनेगी, ठीक है। तो आपके पास ये आपका नीचे वाला पार्ट, यहाँ मान लिया फील्ड लाइंस क्रॉस में है, तार से एक बार अंदर जा रहा होगा करंट, तो एक बार बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये ऐसे जाएंगी क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, और बीच में फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल जाएंगी, स्ट्रेट लाइन, थोड़ी सी एंड पॉइंट पे आके कर्व हो जाएंगी, ये बिल्कुल एंड पे आके, यहाँ पे फील्ड कैसी है, स्ट्रेट पैरेलल, स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट, स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट है फील्ड लाइंस, ठीक है। तो सेंटर पे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ तक बिल्कुल एग्जैक्टली एंड पे नहीं आई हूं मैं अभी तक, एंड पे फील्ड हाफ हो जाएगी, एंड पे फील्ड क्या हो जाएगी, हाफ। लेकिन इनसाइड में लगभग यहाँ तक फील्ड कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म, फील्ड कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। एंड पॉइंट से पहुंचने तक लगभग अप्रोक्सीमेट, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है लेकिन उसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी होती है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वो वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये यहाँ से यहाँ तक, जहां तक मैंने डॉट दिखाया है कांस्टेंट, लेकिन जैसे ही मैं इस एंड पे पहुंची, इस एंड पॉइंट पे यहाँ पहुंची, तो फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2, फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो जब एंड पे आए, एंड पॉइंट पे, ठीक है, तो ये कितनी हो गई आपके पास, म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो गई। तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी एंड पॉइंट। तो इसको ग्राफ से मैंने ऐसे दिखाया कि सेंटर में कांस्टेंट है, फिर फील्ड कैसी होगी आपकी, हाफ होगी, फील्ड कैसी होगी आपकी, हाफ होगी। बोलो समझ आया या नहीं आया, एक बार बताइए पूजा बेटा। आ गया मैम, जल्दी नोट कर लीजिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। एक बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए, जल्दी नोट कर लीजिए। इस टॉपिक को पूरा करवा दिया मैंने, जितने इसके क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कंसेप्ट मैंने डिस्कस करे। अब वो क्वेश्चन में इससे ज्यादा नहीं घुमाएगा, टॉपिक में सारा क्लियर है तो क्वेश्चन में नहीं घूमोगे फिर आप लोग, ठीक है। मीटिंग ऑफ हो जाए, अगेन ज्वाइन कर लेना, क्लियर। अब आगे देखिए, आगे देखिए आप लोग यहां से, अब बात करते हैं, अब एप्लीकेशन पे आते हैं एसीएल लो। अब करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसीएल लो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड inside an ideal solenoid
सर्किटल लॉ यूजिंग एसीएल लॉ। अब एसीएल लॉ से देखो, जो मैंने P = म्यू नॉट एन आई समझाने में पूरा जोर लगा दिया, अब तुम उसको 1 सेकंड में सोल्व कर लोगे, समझ जाओ। ठीक है, कैसे? मैंने कहा ये एक सोलेनोइड है, ठीक है, ये एक सोलेनोइड है। अब बात करनी है एसीएल लॉ की। अब तुम्हें पढ़ना है एसीएल लॉ। अब आपको एसीएल लॉ की एप्लीकेशन यहाँ पे लगानी। मान लीजिए आपने 4-5 टर्न कंसिडर करे। एसीएल लॉ कहता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, मान लीजिए पी पॉइंट पे यहां से सेंटर से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। आइडियल सोलेनोइड है, आइडियल में बीच में फील्ड कैसी होती है? पैरेलल स्ट्रेट लाइन, इक्विडिस्टेंट होती है, ये बात अभी बताई। तो आपके पास एम्पियर्स लॉ कहता है जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी वहां पे एम्पिरियन लूप ड्रॉ कर लो, यही कहता है। तो एम्पियर्स लॉ ने कहा कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, थोड़ा बड़ा बना दूं इसको मैं इधर से, ठीक है। तो आपके पास यहां से आपने मैग्नेटिक वहां से एक एम्पिरियन लूप ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो? एक एम्पिरियन लूप। लूप मैंने रेक्टेंगल की फॉर्म में मान लिया। यहाँ पे एम्पिरियन लूप किसकी फॉर्म में ले लोगे? रेक्टेंगल की फॉर्म में ले कंसीडर कर लो। ये एम्पिरियन लूप करंट मान लिया इस तरीके से फ्लो कर रहा है आपका, करंट आपका इस एम्पिरियन लूप में इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये ए बी सी डी एक एम्पिरियन लूप है। अब बात करते हैं एसीएल लॉ की। वो कहता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड। तो देखिए अब इस लूप के अंदर तो आपके पास, अब ये लूप बिल्कुल सिमेट्रिकल, तो रेक्टेंगल की फॉर्म में है। ये लेंथ एल है तो ये लेंथ एल होगी, ये नहीं पता मुझे कितनी लेंथ है आपके पास, ठीक है। रेक्टेंगल में सारी साइड तो बराबर नहीं होगी, मान लीजिए इसको आप कुछ भी कह दो, इसको आप आर कह दो, स्मॉल आर कह दो, ठीक है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग वहां से? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जब इस तरह की लूप बने रेक्टेंगल, यूनिफॉर्म सिमेट्री ना हो, सर्कल में यूनिफॉर्म सिमेट्री होती है इसलिए सभी का एक साथ इंटीग्रेशन कर देते हैं। सर्कल में यूनिफॉर्म सिमेट्री होती है, लेकिन यहाँ सर्कल नहीं है, यहाँ क्या बन रहा है? एम्पिरियन लूप रेक्टेंगल की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे? बी डॉट डी एल इंटू लूप ए बी प्लस बी डॉट डी एल इंटू पी सी प्लस बी डॉट डी एल इंटू सी डी प्लस बी डॉट डी एल इंटू, ये लाइन की फॉर्म में बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, इंटू डी ए बराबर म्यू नॉट आई, बराबर किसके हो जाएगा आपके पास? ये म्यू नॉट आई के हो जाएगा इक्वल, ठीक है। अब आपके पास यहां से क्या बनेगा? ये देखो, ये बी डॉट डी एल ए बी में देखो एल डी एल एलिमेंट भी इधर ही होगा और करंट भी, क्योंकि डी एल एलिमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो करंट आई भी इधर है और डीएल भी इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है ही आपके पास सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड के, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास यहाँ पे थीटा क्या बनेगा? 0। यहाँ पे थीटा बी और डीएल के बीच में थीटा क्या बनेगा? 0। अब बात करते हैं बीसी। बीसी में देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, देखो हाँ एक बात और ध्यान रखना, आइडियल सोलेनोइड में जैसे यहाँ पे बाहर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मानते हैं? 0। अज्यूम क्या करते हैं? 0। आइडियल सोलेनोइड में आउटसाइड दिस सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या अज्यूम करते हैं आप लोग? 0। देखो कैसे, ये आपके पास एक रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है, इसके ऊपर भी यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनती है। करंट मान लिया इसमें से भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है, इसमें भी ऐसे ही जा रहा है, तो करंट तो आपके पास ये ऐसे जाएगा, तो ये करंट ऐसे जाएगा। तो देखो बाहर क्या होगा? बाहर की डायरेक्शन में, अंदर तो ये दोनों देखो, अंदर तो ये भी ऐसे जा रही है, ये भी देखो, अंदर ये डायरेक्शन भी ऐसे ही है, ये डायरेक्शन भी ऐसे ही है। देखो अंदर ये डायरेक्शन बड़ी सी बनाओ क्या एक बार, देखो ये रिंग है और ये एक रिंग है, ठीक है। रिंग के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बनती है, ये बात पता है सेंटर पे। यहाँ पे इसमें ये डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे जा रही है, देखो ये यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से करंट ऐसे, तो देखो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही है ना, ये नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है फील्ड लाइंस, ठीक है। हो गया? देखिए अब एक बार, अब देखिए ये देखो, ये फील्ड लाइंस इसमें कह रहे ना अंदर एक डायरेक्शन में आ रही
कर रही है, कैंसिल। क्या कर रही है, कैंसिल। इसलिए आइडियल डायोड की कंडीशन में क्या मानते हैं कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो। बी आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या होगी, जीरो। तो इस केस में, सीडी वाले केस में, यहाँ पे देखो सीडी वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। यहाँ देखो ये कुछ पोर्शन तो बाहर है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ये कुछ पोर्शन अंदर है, लेकिन देखो आप देखिए बेटा एक बार ध्यान दीजिए। अब यहाँ से देखो तो आपके पास देखो ये सीडी में तो ये आउटसाइड द सोलेनॉइड है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो। अब देखो बीसी वाले पार्ट, ये कुछ पार्ट तो बाहर है कुछ अंदर, बाहर वाले पार्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे जीरो है। अप्रोक्सीमेट आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मानते हैं, जीरो। अप्रोक्सीमेट आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन देखो अब बी तो इधर है, इसका बी इधर है और डीएल एलिमेंट इधर जाएगा आई की डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में थीटा क्या बना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है आपका, 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है आपका, 90 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे डीएल इधर है, ठीक है, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एल इधर है, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी थीटा कितना बना, 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से देखो आगे इसको, तो क्या बन जाएगा आपके पास, BDL प्लस BDL cos 0, BDL cos 0 प्लस BDL cos 90 प्लस 0 इंटू DL प्लस BDL cos 90 बराबर जीरो। cos 90 भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। ठीक है, ये BC CD और DA बराबर क्या है, ये म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। तो क्या बचा, B इंटू DL बराबर म्यू नॉट आई। बाकी तो सारे जीरो हो गए, तो क्या बना, B इंटू L बराबर म्यू नॉट आई। एक बार इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। इतने में कोई डाउट है तो पूछिए, जल्दी बताइए मुझे एक बार। आई इनसाइड चाहिए, क्या चाहिए आपको, आई इनसाइड। तो देखो आपको पता है यूनिट लेंथ, ठीक है, यूनिट लेंथ में करंट कितना होगा, यूनिट लेंथ हैव करंट हैव टर्न कितनी n, एक यूनिट लेंथ में कितनी टर्न है, एक यूनिट लेंथ में कितनी टर्न है आपकी, n है। कितनी टर्न है, n टर्न है आपके पास। तो आपके पास l लेंथ में यूनिट लेंथ, ये मैं कह दूं 1 लेंथ, ठीक है, 1 लेंथ में कितनी टर्न है आपके पास, n टर्न है। तो l लेंथ में कितनी टर्न हो जाएगी, n इंटू एल, कितनी हो जाएगी, n इंटू एल। एक टर्न में करंट, एक टर्न में करंट कितना होगा, I। एक टर्न में करंट कितना हो जाएगा, I। तो NL टर्न में करंट कितना हो जाएगा, NLI। NL टर्न में कितना हो जाएगा, NLI। तो I इनसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NLI। यहाँ पुट कर दो, तो BL ये आ गया आपका I इनसाइड, I इनसाइड। तो BL की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट NLI। L से L कैंसिल, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट NI। तो देखो अभी जब मैंने जनरल एक्सप्रेशन से समझाया था, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड म्यू नॉट NI ही आई थी ना, और एंड पे क्या हो गई थी, और सेंटर पे क्या आई थी, म्यू नॉट NI। और अब आपने कैसे निकाले, बाय यूजिंग ACL लो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ACL। लेकिन आपको ये सब कंसेप्ट पहले कहाँ से समझ आया था, बेसिक से। तो बेसिक से आपने सारी थ्योरी समझी थी कि सेंटर में फील्ड कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो एम्पियर्स ने कहा जहां पे फील्ड निकालोगे वहां पे एम्पिरियल लूप बना लो। एम्पिरियल लूप बना ले, आईडीएल के बीच के एंगल देखो, बी डीएल और आर के बीच का एंगल देखो, BDL एंगल, ठीक है। तो BDL
रहेगी, बाकी सबके कारण क्या हो जाएगी 0। तो B इंटू डी एल म्यू इनसाइड, म्यू इनसाइड निकालते हैं तो कैसे निकाला, एक लेंथ में कितने टर्न है L, तो L पूरी लेंथ कितनी L, तो इस पूरी लेंथ L में कितने टर्न हो जाएंगे म्यू नॉट NL, ठीक है NL। एक टर्न में करंट कितना मानते हैं I, तो NL टर्न में करंट कितना हो जाएगा NLI, तो I इनसाइड की वैल्यू NLI रख दो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या है म्यू नॉट NI, किसके कारण आई है ये एम्पियर सर्किटल लॉ। और जनरल एक्सप्रेशन में मैंने ये निकाला था जहाँ पे थीटा एक कितना हो गया था 0, एक कितना हो गया था आपके पास 90 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है, तब भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी म्यू नॉट NI। तो मैग्नेटिक फील्ड टू द सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होगा म्यू नॉट NI, और N क्या होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n की वैल्यू स्टार्टिंग में बताई थी क्या होती है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, टोटल टर्न कितनी है कैपिटल N और डिवाइड बाय टोटल लेंथ, टोटल N डिवाइड बाय टोटल लेंथ, ठीक है। तो ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड। नोट करिए एक बार, कोई डाउट है तो बताइए एक बार, जल्दी नोट कर लीजिए। नॉन आइडियल सोलेनॉइड में क्यों नहीं लगता? जिन बच्चों को सिर्फ बोर्ड का पढ़ना है वो सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लेना एक तो, और एक अभी जो मैंने डेरिवेशन करवाया लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड टू द सोलेनॉइड यूजिंग ACL लॉ, बस इसको कर लेना, ठीक है। बाकी जो मैंने इससे पहले एक घंटा पढ़ाया है उसमें सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए सारा करवाया था, ताकि आपके सोलेनॉइड का कोई कंसेप्ट आपसे छूटे ना, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आप हर तरीके से क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं हो। अगर मैं सिर्फ यहाँ से इतना बता देती आपको, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड म्यू नॉट NI होगी और एंड पॉइंट पे हाफ हो जाएगी, एंड पॉइंट पे हाफ हो जाएगी, क्यों हो गई कैसे हो गई ये बातें तो समझ तो आनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए वो मैंने पहले वाला एक्सप्रेशन आपको समझाया, ठीक है। आप अपनी बुक्स खोल के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना सही है कितना गलत है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट सभी को? किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज एक क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं आगे। हो गया? यस मैम। आगे देखो तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r, क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम axis of long state cylindrical wire carrying current such that current density J is equals to J naught R, where J naught constant और R क्या आपकी रेडियस, ठीक है। तो इसके कारण आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास वो कह रहा है कि लॉन्ग कोएक्सियल सिलेंडर आपके पास है इनफाइनाइट लॉन्ग, इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इससे आप अंदर निकाल लो बाहर निकाल लो, आपकी मर्जी, निकाल लोगे इस क्वेश्चन को